पहली चीज़ हमें, यदि डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस यंग लोगों में रोकना है तो शुरुआत करनी होगी स्कूलों से काम करना। क्योंकि स्कूल की एज में जब आपका लाइफ़स्टाइल हेल्दी नहीं होता है तो बच्चों में मोटापा बढ़ता है। यदि आप आज स्कूल में जाके देखेंगे तो पिछले 20-30 साल से कंपैरिज़न में आज बहुत से बच्चे ओवरवेट दिखाई देंगे आपको स्कूलों में, और वो ओवरवेट और ओबेस बच्चे बहुत ही कम उम्र में डायबिटीज़ उनको हो सकता है। तो इसलिए स्कूलों के अंदर में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम स्कूल में जाकर के प्रोग्राम भी करते हैं। हम लोग भी हमारी संस्था के लेवल पर ये प्रोग्राम करते हैं, प्रयास करते हैं कि स्कूलों में जाकर बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि ये जो मोटापा है, जिसे फैमिली में लोग हेल्दी बच्चा कहते हैं, वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है, और वेट नॉर्मल रहना ज़रूरी है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो हम स्कूलों में समझाने की कोशिश करते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हमें ये समझाना ज़रूरी है कि जो स्कूलों में उपलब्ध खाना होता है, कैंटीन में जो भी चीज़ें मिलती है, वो हेल्दी होनी चाहिए। अनहेल्दी पैकेज फूड, हाई कार्ब फूड नहीं होना चाहिए स्कूलों के अंदर में। इसके अलावा दूसरी एक बहुत ज़रूरी जो पॉपुलेशन है जिसे टारगेट करना ज़रूरी है, वो है हमारी बच्चियाँ, यानी फीमेल्स, जो यंग बच्चियाँ हैं। इसका कारण बताऊँ आपको मैं कि क्योंकि प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज़ यंग एज में आ रहा है, इसलिए अब 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की बच्ची को भी डायबिटीज़ हो जाता है। दूसरी तरफ जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो बढ़ गई है। प्रेगनेंसी अब 25, 30, 35, 40 साल तक भी होती है। इससे होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ जाती है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं या फिर हाइपरग्लाइसेमिया इन प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसका जो प्रभाव होता है वो पेट में जो बच्चा है उस पर होता है। यानी हमारी अगली जनरेशन अनहेल्दी होती है यदि वो मदर प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी ना हो। तो इसलिए हमें एक अलग से कैंपेन करके कोशिश करना ज़रूरी है कि खासकर जो यंग लड़कियां हैं, जो कुछ सालों में शादी होगी या जिनके बच्चे होने वाले हैं, उनको अभी से फिटनेस के बारे में अवेयरनेस लाना चाहिए ताकि उन्हें पीसीओडी, ओबेसिटी जैसी बीमारियां ना रहे,